नई सुबह की नई जागृति। मोक्षगढ़ के ठाकुर हवेली में उस शाम खुशियों की लहर दौड़ रही थी। हवेली का आंगन रंग बिरंगे गुब्बारों से सजा था, गुलाबी और नीले, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि आने वाला मेहमान लड़का होगा या लड़की। दोनों ही भगवान का रूप होते हैं, यही सोचकर सबने सजावट की थी। हवेली के बड़े हॉल में पूरा परिवार जमा था। सूरज, जागृति, आकाश, सपना, गंगा, आतिश, निकिता, अवनी, अर्जुन, जोजो और बाकी सब। हवा में मिठास घुली थी, जैसे कोई नई शुरुआत होने वाली हो। जागृति थोड़ा थकी, लेकिन चेहरे पर चमक लिए सूरज का हाथ थामे खड़ी थी। सूरज ने सबकी नज़रें अपनी ओर खींचते हुए मुस्कुराकर कहा, आज हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाले हैं। अगले 9 महीनों में हमारा बच्चा हमारी गोद में होगा। जागृति माँ बनने वाली है और मैं पिता। पल भर के लिए हॉल में सन्नाटा छा गया, फिर खुशी का शोर उठा। सबने एक साथ बधाई दी। जागृति की सहेली और घर की बड़ी बहू ने दौड़कर उसे गले लगाया। बधाई हो जगू, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनोगी और मैं सबसे अच्छी मासी। इस घर में फिर से बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। जागृति की आंखें भर आईं। उसने सबको धन्यवाद कहा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बनना दुनिया का सबसे सुंदर कर्तव्य है। फिर सबने एक एक करके बधाई दी। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि तेरे जैसे निर्मल हृदय वाली बेटी के लिए नई सुबह बनी है, वैसे ही तेरा बच्चा इस पूरी दुनिया को रोशनी दे। मेरी छोटी जागृति से मिलकर तो लगता है घर फिर से पूरा हो जाएगा। भगवान तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को सदा सुखी रखे। जागृति ने हाथ जोड़कर सबको नमस्कार किया। उसका चेहरा भावुक था। सूरज ने उसे सहारा दिया। तभी घर की एक और बहू, जिसका नाम सपना था, आगे आई। उसके साथ उसका पति आकाश खड़ा था। सपना की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। उसने कहा, मेरे पास भी एक खुशखबरी है। नहीं नहीं, मैं फिर गर्भवती नहीं हूँ। बात यह है कि मैं और आकाश ने फैसला किया है, हम अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे, हमारी बेटी परी के लिए। सब हैरान रह गए। आकाश ने आगे बढ़कर सपना के सामने हाथ जोड़े। उसकी आवाज़ कांप रही थी। सपना, मैं बहुत पछता रहा हूँ। मैं किसी और के प्यार के पीछे पागल था। तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की। तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, जबकि तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा। मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। परी का, तुम्हारा, हमारे रिश्ते का पूरा ख्याल रखूंगा। बस एक आखिरी मौका दे दो। जो तुम कहोगी मैं करूंगा। सपना की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए आकाश का हाथ थामा। ठीक है, एक आखिरी मौका। परी को उसका पूरा परिवार चाहिए। हॉल में तालियां बजीं। सबने उन्हें गले लगाया। ये खुशखबरी जागृति की खुशखबरी से भी बड़ी लग रही थी। परिवार फिर से जुड़ रहा था। तभी घर की बड़ी सदस्य गंगा ने सबको शांत किया। उसने कहा, मुझे भी आप सबसे एक बात साझा करनी है। केके की मृत्यु के बाद पार्टी अध्यक्ष ने मुझे संपर्क किया था। वे चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। उन्हें एक महिला उम्मीदवार चाहिए। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और एक सुझाव दिया, अगर वे चुनाव जीतना चाहते हैं तो मुझे नहीं, गंगा को उम्मीदवार बनाना चाहिए। सब चौंक गए। गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने तुम्हारा नाम सुझाया है, क्योंकि मोक्षगढ़ को तुम्हारे जैसे निस्वार्थ नेता की जरूरत है। तुमने इस घर में सबको एक समान प्यार दिया, सूरज को, सपना को, आकाश को, जागृति को, अवनी, अर्जुन को, जोजो को और अब आतिश और निकिता को भी। तुम हर किसी के लिए खड़ी हुई हो। गंगा की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझसे ऐसा कहोगी, लेकिन देर से ही सही, मैं समझ गई हूँ, परिवार सबसे ऊपर है। सूरज और जागृति ने मुझे सिखाया है कि परिवार को जोड़कर रखना सबसे बड़ा धर्म है। अब मैं भी पूरे मन से कोशिश करूंगी। सबने गंगा को गले लगाया। फिर पूरा परिवार एक दूसरे से लिपट गया। कोई बोला, चलो परिवार गले मिले, हम एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। भावुक माहौल के बाद सूरज ने हंसते हुए कहा, अब भावुकता का कोटा पूरा हुआ, अब काम पर लगते हैं। मैंने बच्चे के नामों की एक सूची बनाई है। सुनो, आरोग्य, आरोग्य, उद्धरण चिन्ह। सब हंस पड़े। अरे, इससे बेहतर नाम भी हैं। ठीक इसी बीच हवेली के बाहर एक गाड़ी रुकी। पुलिस विभाग से जागृति के वरिष्ठ अधिकारी आए थे। वे सीधे जागृति के पास गए। जागृति, हमें बलिया के ड्रग्स के ठिकाने की मुख्य जगह मिल गई है। पटना में बहुत बड़ा नेटवर्क है। आतिश की जानकारी के अनुसार वह बहुत खतरनाक आदमी है, कितनी जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। मैं चाहता हूं कि तुम पटना ट्रांसफर लेकर इस मिशन की अगुवाई करो। जागृति थोड़ा सोच में पड़ गई। अब वह गर्भवती थी, परिवार नया नया जुड़ रहा था। उसने कहा, सर, मैं मिशन करना चाहती हूं, लेकिन अब बच्चा आने वाला है। परिवार को छोड़कर पटना कैसे जाऊं? मैं अपनी ड्यूटी से भी समझौता नहीं करना चाहती। सूरज ने आगे बढ़कर कहा, टेंशन मत लो, बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं, पिता की भी है। मैं निभाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ पटना चलूंगा, तुम्हारा और बच्चे का दोनों का ख्याल रखूंगा।
जागृति ने आपत्ति की, लेकिन तुम्हारा कारखाना, मोक्षगढ़ में सब कुछ। सूरज ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ आकाश और आतिश जैसे भाई हैं, वे संभाल लेंगे। थोड़े समय की बात है, जब जरूरत पड़ेगी मैं आ जाया करूँगा। आकाश और आतिश ने एक स्वर में कहा, बिल्कुल संभाल लेंगे, तुम्हारी मदद करना हमारा फर्ज है। गंगा ने कहा, एक दूसरे का साथ देना ही विवाह का असली अर्थ है। जागृति की आंखों में दृढ़ता आ गई। उसने कहा, सर मैं तैयार हूँ। सिर्फ माँ बच्चे को जन्म नहीं देती, बच्चा भी माँ को जन्म देता है। मेरा बच्चा मेरी ताकत बनेगा, मैं दोगुनी शक्ति से हर बुराई का अंत करूंगी। वरिष्ठ अधिकारी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है जागृति, हम सबको तुम पर गर्व है। जागृति ने सैल्यूट ठोका। एसपी जागृति ठाकुर ड्यूटी पर हाजिर हैं। मैं अपने नाम का अर्थ सार्थक करने के लिए तैयार हूँ, एक नई जागृति लाने के लिए तैयार हूँ। पूरा परिवार एक स्वर में बोला, जय श्री राम, जय श्री राम। हवेली में उस शाम नई उम्मीद जगी थी। प्रेम फिर लौट आया था, परिवार फिर जुड़ गया था और एक नई जागृति समाज में नफरत के अंधेरे को मिटाने के लिए तैयार थी। बच्चे की किलकारियां अभी दूर थीं, लेकिन उनके आने की खुशी पहले से ही हर दिल में गूंज रही थी। यह मोक्षगढ़ की नई सुबह थी, प्रेम, एकता और कर्तव्य की सुबह।